ladies and gentlemen, मैं ये बताना चाहता हूँ कि this is a joint venture। इस तरह से कि हम आगे चलें, आप सब लोग जिंदा उम्मीद प्रोग्राम के नाम से वाकिफ हैं। पास्टर के साथ बात हुई, पास्टर ने मुझे जिंदा उम्मीद के बारे में बताया। इसी तरीके से हम लोग जिंदा उम्मीद की सपोर्ट में क्या कर सकते थे, हमने ऑफर किया एज अ बैंड। आप लोग जिंदा उम्मीद की सपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी में, प्लीज याद रखिएगा एंड उसको दुआ में भी रखिएगा। This whole venture is being done in order to promote जिंदा उम्मीद, ताकि हम खुदावंद के नाम को ऑन एयर भी प्रमोट कर सकें, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकें। एक बहुत ही फेमिलियर सॉन्ग आप लोगों के लिए गा रहा हूँ। कितने लोग आज खुश हैं इस बात के लिए मैं बड़ी खास बात बताने लगा हूँ, इस बात के लिए कि हम सब एक जिंदा खुदा के मानने वाले हैं। ये बात काफी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। So let's do it.
हालेलुया बैंड जो है इट्स वेरी न्यूली फॉर्म और हमें और प्लेयर्स की जरूरत है। हमारा बैंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? हम लोग परफॉर्मेंस के लिए नहीं आए यहाँ पे, ठीक है? हम सबने मिलकर गाना है। लेट्स सी कितने लोग हालेलुया में जॉइन इन कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मिलके गाते हैं।
बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। Thank you and God bless you. Thank you. ना जानते हुए एक दिन में कितने गुनाह कितनी बुरी बातें सोचते करते हैं। अगर खुदावंद उसको हिसाब में लाए तो शायद हम में से कोई भी नहीं जो उसके सामने खड़ा होगा। लेकिन ये उसका अहम प्यार है कि द मोमेंट हम उससे माफी मांगते हैं, उसको बुलाते हैं, हमें फौरन जवाब तेरी साथी है बुराई तेरा सूग न करता। तेरी साथी है बुराई तेरा सूग न करता। साथे बाबा कर सानू बदला नहीं होते।
साल की किताब, मेरे ख्याल से दुनिया भर की दानाई विजडम अगर किसी जगह इकट्ठी हो जाए तो उसको हमारे लीडर साल की किताब कहा जाना चाहिए। उसकी एक वर्स के खुदावन का खौफ दानाई का शुरू। आप लोगों के God bless you. जितना ऊंचा उस धरती तुम वो आसमान है सारा, जितना ऊंचा इस धरती तुम वो आसमान है सारा, रब देगा एक वर्ष गाने के लिए सब मिलके गाते हैं, ठीक है? जितना ऊंचा उस धरती को वो आसमान है सारा, आपकी बारी। जितना ऊंचा रब देगा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1991 फरवरी
खुदावंद ने मुझे और मेरी वाइफ को चुना। Would you just come forward, Jemima? जो हम आज तक मेरे साथ जिंदा उम्मीद में को होस्ट हैं और खिदमत में भी, और हम दोनों मिलकर खुदावंद की खिदमत करते रहे। 1991 जब खुदावंद ने हमें चुना, तो आई ऑलवेज से, मैं हमेशा कभी भी कोई बात होती तो मैं शुरू में जब ट्रेनिंग में थे तो मुझे डिवोशन से बड़ा डर लगता था, और ये चीज कही कि कभी भी कमजोर होता मैं जमाइमा आइयो बना, यू आर रेडी, यू पादरी की बेटी थी तो ये हर वक्त रेडी रहती थी, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था लोगों को फेस करना और लोग भी बैठ के तो कलाम सुनाना। खिदमत का शौक था, बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी फर्स्ट ईयर, very difficult. I said, God, I'm going to serve you, but is it possible I can serve you some other ways? मैं पीछे बैठ के ऑफिस में बैठ के करूं, बट खुदावंद की कुछ और मर्जी थी। 1991 फरवरी खुदावंद ने हमें चुना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। और जमाइमा आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। I just wanted to say thank you कि आप मेरे साथ इसी तौर से खिदमत में रही, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है खादमों की खिदमत में कि अगर उनकी बीवियां उनके साथ ना हो, मेरी एक ही बीवी है, बीवियां मतलब खादमों, अगर उनकी वाइफ्स उनके साथ ना हो तो मुश्किल हो जाता है काम। कोई मुझे खुदा का खादम बता रहा था कि एक पास्टर से वो मिलने के लिए उनके घर गए, तो उन्होंने दरवाजा नॉक किया, उन्होंने कहा पास्टर पतरस को बुला देंगे, तो उसकी वाइफ की अंदर से वो कितने उड्या हुआ है। सो कोई पंजाबी कलीसिया के पास्टर वो कितने उड्या हुआ है। सो पास्टर्स को इस तरह के अल्फाज सुनने पड़ते हैं घरों, लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे साथ कोई ऐसे, हम दोनों ही उड़ जाते थे। है जी, हमारे बच्चे कहते हैं कितने उड़े हुए। So हम खुदा के जुबान, what do you think about this journey, what we have done? सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजार हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम है, और आप सब के लिए जिन्होंने सैटरडे के इस दिन को निकाला ताकि हम मिलकर खुदावंद की सिताइश में शरीक हो सकें, और इस बात के लिए भी कि आपने टाइम निकाला कि आप हमारी खिदमत के मुतालिक चंद एक बातों को सुन सकें और हमारे लिए दुआ कर सकें, इनकरेज कर सकें। यकीनन खिदमत का सफ़र कोई आसान सफ़र तो नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु का शुक्र अदा करते हैं कि शुरू ही से लेकर और आज तक ये खुदावंद ही का हाथ है कि हम उसके परों के साए के नीचे महफूज हैं। मुश्किलात यकीनन आती रहीं, दुख और तकलीफ़ें भी साथ साथ रहीं और आज तक उनको भी झेलते हैं, लेकिन एक बात जो ज़िंदगी में सीखी कि अगर यीशु आपकी कश्ती में सवार है, ज़िंदगी की कश्ती में सवार है, तो आंधियाँ और तूफान वही रोकता है। सो मैं खुदा उनका शुक्रिया अफ़ज़ा लाती हूँ इस बात के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब हम खिदमत में आए तो ये आसान नहीं था, जब ये इधर भी आए तो काफ़ी जमाइमा को, क्योंकि एज ए मदर शी हैज़ टू टेक केयर लॉट ऑफ थिंग। कई दफ़ा एज ए मेल आपके लिए आसान है चीज़ें, आप थके आते हैं, बेड पे लेट जाते हैं और यू वॉच टीवी, और अगर आपकी वाइफ साथ है तो उनको दुगना काम करना पड़ता है, वो आपके साथ भी हैं और खाना भी तैयार करना है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि बच्चों के लिए। सो मैं आई जस्ट वांट टू थैंक यू अगेन जमाइमा। डोंट से आई जस्ट वांट, मैंने इनको घर में नहीं बताया, आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, बट खुदा के रूह ने मुझे डाला, क्योंकि पिछले दिनों लास्ट वीक आई सेड कि वी आर गोना फास्ट, तो मैं वीक में ऑलमोस्ट 3 दिन फास्ट कर सका कुछ कमजोरी की वजह से, और जमाइमा की तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, बट शी रिमेन विद मी। बहुत दूर दूर कई ऐसी खबरें आई जहां पे हमें जाना पड़ा, शी वॉज ऑलमोस्ट डेड उनके कंधों में, लेकिन शी रिमेन विद मी, और मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। एक दिन सुबह 5 बजे हमने रिकॉर्डिंग की, सुबह के 5 बज गए, हम रिकॉर्डिंग करके और देकर आए डाउनटाउन में, उसको बनाया, तो मैं सिर्फ शुक्र कर रहा था। मैंने कहा खुदावंद तेरा फजल है अगर कि तूने इस तरह से सब्र दिया है। सो मैं शुक्र अदा करता हूँ ऐसे पार्टनर्स के लिए भी
और आप अजीजों के लिए भी जिनको खुदावंद ने चुना ताकि हमें इनकरेज कर सके। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, जिंदा उम्मीद की जो कॉन्सेप्ट है, खुदावंद ने हमें 2009 में ये विजन दिया इन सितंबर, एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग, खुदावंद इज इट पॉसिबल कि हम रेडियो पर जा सके? इज इट पॉसिबल कि हम, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस, वी हैव लिमिटेड टाइम ऑन दिस अर्थ। कलाम मुकद्दस में लिखा है हम इस दुनिया में मुसाफिर हैं, limited time. Is it possible that we can maximize our abilities and capacities? If it is possible, we wanted to reach to the unreached. For me, it is impossible. Even in my age, I can reach Mississauga. कि मैं Mississauga की घरों तक भी पहुंच सकूं। मेरे लिए ये था कि मैं ये सोचता रहा और दुआ करते रहे। दिसंबर में खुदावंद ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी, कलीसिया के सामने रखा, दुआएं की, और दिसंबर 2010 में खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम रेडियो पर नहीं बल्कि टीवी पर खुदावंद की खिदमत कर सकें। And that was a miracle. That was a miracle. I never thought we are gonna reach 33 million people in Canada. ये चैनल ऑलमोस्ट हर घर में है, और मैंने एक लिस्ट यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर देखें तो ये मेन शॉ, डायरेक्ट, कोजिको, रॉजर्स, सोर्स, टेलस, योलिंक, बहुत सारे और जो चैनल हैं, ये प्रोग्राम वहां पर जाता है। और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ इन चैनल्स पर, सिर्फ कनाडा में, नाउ दे हैव स्टार्टेड, दे आर गोइंग टू रीच मिडल ईस्ट। Not 33 million people, they are going to reach 233 million people. बहुत सारे लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं। We need to understand, कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं जब इसको तैयार कर रहा था, I thought about forces, I thought about army. आर्मी के मुतालिक लिखा है कि आर्मी अगर ना हो तो हम किसी मुल्क पर हमला करना मुश्किल होता है। बट आई थॉट अबाउट, तीन किस्म की आर्मी होती है, नेवी होती है, ग्राउंड फोर्सेस होती हैं, और एयर फोर्सेस होती हैं। देन आई थॉट अबाउट एयर फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एयर फोर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट एयर फोर्सेस हम किसी के ऊपर उसको ओवरकम, उसको ले लेना मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी मुल्क की एयर फोर्सेस बड़ी पावरफुल है तो लोग उससे डरते हैं। तो अगर डेविल एयर फोर्सेस को यूज कर रहा है, डेविल इज वेरी क्रिएटिव, ही इज यूजिंग मीडिया, ही इज यूजिंग एवरीथिंग, जो कुछ भी कंप्यूटर पर है, डेविल इज वेरी क्रिएटिव, ही इज यूजिंग फॉर हिज ओन ग्लोरिफिकेशन। बट वी नीड टू बी बोल्ड इनफ कि हम खुदावंद के जलाल के लिए इस मीडिया को इस्तेमाल कर सके। रिमेंबर, I just want to tell you, we have limited resources, limited time on this earth. 70 नहीं, 80 नहीं, आखिर में फिर भी फना। हमारी जिंदगी की क्लॉक रोज आगे की तरफ बढ़ रही है। And one day we are gonna go in His presence, और खुदावंद ने हमसे पूछना है, कितने लोगों को नजात का कलाम मेरे लिए सुनाया? How many souls आपने मेरे लिए जीती? बाइबल में लिखा है हिजकियेल की किताब में कि जब गुनहगार तो अपने गुनाह में मरेगा, लेकिन उसके खून की बाज पुश्त तुझसे भी की जाएगी। वो तो तेरा नेबर था, तुमने उसको क्यों नहीं कलाम सुनाया? वो तो तुम्हारे पास रहता था। आपके पास तो रिसोर्सेस थे, आप हेल्प कर सकते थे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की, चर्चेस की जो इवेंजलिज्म के काम में है। So we will be responsible, we are accountable, जो कुछ भी हमारे साथ है। जब मैं कलाम की बात करता हूँ, CTS से जो पहला प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हमारी हुई 100 हंटली स्ट्रीट में, CTS क्रॉस रोड जो बर्लिंगटन में स्टूडियो है, जब मैं वहां पर था और उनका मेन कैमरामैन जब हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा था, his name is Dennis Curley, आप उसकी आवाज को सुनेंगे थोड़ी देर बाद। His name is Dennis Curley। जब से CTS कायम है वो तब से उनके साथ है।
and he voluntarily said, I'm going to record your first program without any cost. I told them कि हमारे पास कोई finances नहीं है. Like, don't worry. You know what happened? हमारे पास कोई कैमरा नहीं था. You know what happened? ना कोई माइक था, ना कोई कैमरा था, ना टीवी का आइडिया था, ना हमारे पास चीजें थी, ना वो इल्म था कि किस तरह से टीवी की प्रोडक्शन है, कैसे होगा. ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी. और आई रिमेम्बर इन 2009 मैं और अयूब हम एक एपिसोड बनाने के लिए वहां पर थे, क्योंकि 1 जनवरी को ये एपिसोड आनी थी और हम 24 वाले दिन 24 की दिन था और शाम 5 बजे तक हम उस शख्स के साथ थे जो एडिटर है और हम बैठे उसकी एपिसोड बना रहे थे कि पहली एपिसोड जानी है. और एकदम से हमारे पास 1 घंटा था. मैंने कहा बेटा चलो किसी मॉल चलते हैं, आप भी कुछ चीज खरीद लेना, मैं भी कुछ ले लूंगा कल क्रिसमस से. वी वर सो मच बिजी कि इस तरह से ये प्रोग्राम चला जाए. लाइट फॉर ऑल नेशन का हमने कैमरा इस्तेमाल किया, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, उन्होंने बारो किया. 3 महीने तक उन्होंने अपना कैमरा हमें बारो किया. CTS ने 3 महीने तक अपना कैमरा बारो किया. वी वर नॉट हैविंग एनी रिसोर्सेज, बट मैंने अपने चर्च में ये प्रेजेंट किया. ये मेरा विजन था. मैं ये नहीं कह सकता जो मेरा विजन है वो आपका भी हो सकता है, आपका डिफरेंट भी हो सकता है. बट गॉड स्पोक टू मी इन अ डिफरेंट वे. खुदा मेरे टैलेंट को अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था और उसने कहा कि कैसे हो सकता है. मैं नहीं जानता ये कितनी देर और चलेगा, बट आई नो जब तक उसकी मर्जी है ये चलेगा. और फिर मैं जब इस प्रोग्राम को हम बना रहे थे, जब बहुत सारे अजीजों ने हमारी हेल्प की, क्लिनिकी फाउंडेशन, पास्टर ज़हीरुद्दीन हमारे यहाँ आए. उन्होंने हमारी मुसलसल 3 साल कंटिन्यूसली बहुत हेल्प करते रहे ताकि हम ऑन एयर रहें. और फिर जीसस फिल्म मूवी उन्होंने हमें ये राइट्स दिए, कॉपी राइट्स दिए कि हम इसको दिखा सके. ब्रॉडकास्ट, किसी भी चीज को आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी परमिशन. पाकिस्तान की फर्क बात है, यहाँ पर कॉपी राइट्स चलते हैं, पीपल कैन सू यू. और हमें ड्रामा मिले, हमें उर्दू में बहुत सारी चीजें मिली जिनके कॉपी राइट्स हमारे पास हैं कि हम उन्हें ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने ये सारा किया. और मैं शुक्रगुजारी करता हूँ अपने अजीज़ों के लिए. मुझे याद है वहाँ हमारे कलीसिया के भाई हैं, भाई माइकल, मैं उनसे ये विजन उनसे शेयर किया. और उस वक्त हमारे पास कोई फाइनेंसेस नहीं थे. यू नो द फर्स्ट चेक केम हमारे चर्च में. उन्होंने, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा ताकि उनका रिवॉर्ड ना जाता रहे. उन्होंने मुझे पहला गिफ्ट दिया, आदि साहब ये खिदमत है तो ये आप खुदावंद के जलाल के लिए करें, आगे भी खुदावंद की मर्जी. और खुदावंद इसी तौर पर हर लम्हे, हर महीने हमें बढ़ाता गया. कलीसिया ने पार्टिसिपेट किया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया और चीजें बदलती चली गई. लेकिन इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, इट वॉज नॉट ईजी जर्नी. ये आसान सफर नहीं था. 2010 में जब हमने शुरू किया, अयूब को हमने ट्रेनिंग दिलवाई, बहुत सारे और बच्चों को कलीसिया में कैमरा चलाना सिखाया. अयूब मेरा बेटा, इफ यू आर हियर, would you just stand, people can see you, wave your hand. Yes, अभी वो सामने आएंगे. तो तब ये यॉर्क यूनिवर्सिटी में थे और एक दिन रिकॉर्डिंग करते हुए ये रात 6 बजे तक जागते रहे, तो सो गए. सुबह इनका एग्जाम था, वक्त पे उठ नहीं सके. मैं भागा इनको यूनिवर्सिटी लेकर, एंड ही मिस्ड हाफ एन आवर लेट. इसका एग्जाम मिस हो गया. तो कई दफ़ा हमें ऐसी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी और फिर वही एग्जाम इनको समर कोर्सेस में लेना पड़ा. सो इट वाज पेनल्टी, जो कुछ भी था. लेकिन मैंने कहा खुदावंद इसका रिवॉर्ड देगा जो कुछ आप कर रहे हैं. सो ये डेविल के अटैक थे जो वो हम पे करता है. कई दफ़ा हम कंटेंट कैसेट भेजते और वो कहते कि कैसेट इज हियर बट देयर इज नो एनी कंटेंट. तो फिर हमें दोबारा से कई दफा 3 दफा मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ता. कई दफा वॉइस में कोई प्रॉब्लम आती कि वॉइस की ठीक, और पूरा वीक 2-3 दिन इसमें लगते. तकरीबन 35 से 40 घंटे एक एपिसोड को बनाने में लग जाते हैं विद रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग. तो इसके लिए हमने
जमाइमा ने, मैंने, बच्चों ने, हमने फुली डेडिकेट किया, खुदावन तू सब कुछ करेगा, कोई बात नहीं। कई दफ़ा थके होते थे और जिस्म में जान नहीं होती थी, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता कि नहीं, आज अगर रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, एडिटिंग नहीं हो, तो फिर हमें उठना पड़ता। खुदावंद हमें जोर देता रहा। मकसद क्या था? Not to glorify Peter and Jemima, not to glorify Cornerstone Asian Church, glorify Jesus Christ. How we can reach to the unreached. We are not in a competition business. We don't have competition with other churches. वो क्या कर रहे हैं? वो तो बरकत की बात है कि वो अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। हम अपना हिस्सा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। With limited resources, खुदावंद ने हमें मौका दिया। अगर उसका हाथ ना होता तो कुछ चीजें ना होती। खुदा ने हमें एक जिंदगी दी है और इस जिंदगी में हमने क्या करना है, ये हमें सोचना है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, We are born to glorify God. We are born to glorify Jesus Christ. And how you can glorify? Through your praise and through your finances. God has given you an opportunity in a different ways. You know, इस दुनिया में पैदा होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम खुदा के लिए कुछ कर सके। किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। ये रिसोर्सेस भी तो खुदावंद के दिए हुए हैं। एक हवाला पढ़ लीजिए जल्दी से, हम इसको वाइंड अप करेंगे। आइजिया 43 वर्स 7। कलाम मुकद्दस में से इस हवाले को जरूर पढ़ें। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। Everyone who is called by my name, whom I have created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. God has formed us and God has made us for certain reason. God has planned for our life. We are not born randomly. हम ऐसे नहीं है हमारा वजूद हो गया। हम इस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। एक मकसद है खुदावंद ने रखा, और अगर हम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे, we are wasting our life. 3 चीजें मैंने पहले भी कई दफा बताई। Sometime, you know, हम अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सोचते हैं ये बड़ा होकर क्या करेगा। Well, God has given us resources and we are accountable for all the resources we have. जो कुछ भी है, God is going to ask us, मेरे लिए क्या किया? बच्चों के लिए तो आपने घर बनाए, गाड़ियां खरीदी, आपने उनके लिए एक्स्ट्रा बैंक डिपॉजिट भी रखा, उनके लिए एजुकेशन प्लान्स भी खरीदे। मेरी रूहों के लिए क्या किया? How much you invest in the kingdom of God? How much? You know, God has given us a life, and some people are wasting their life just thinking about worldly investments. दुनिया की इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर खत्म हो जानी है। पिछले दिनों अमेरिका के एक शहर में आपने देखा, नए घर हवा में उड़ गए, सारी इन्वेस्टमेंट जाया हो गई। खुदा की बादशाहत के लिए जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसका रिवॉर्ड खुदा आपको बहुत देता है। वो आप काउंट भी नहीं कर सकते कि कितनी इन्वेस्टमेंट जो कुछ आप करेंगे खुदावंद आपको देगा। So we need to understand, are we wasting our life just thinking about worldly resources, or are we spending कि हम सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे हैं, or we are investing our life for his kingdom? हम अपनी खुदा की बादशाहत के लिए इस लाइफ को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को देखें। कलाम मुकद्दस में से एक हवाला, अगर कोई उर्दू में इसको पढ़ दे मेरे लिए, 1 Chronicle chapter 29, कोई भी मेरे लिए इसको पढ़ दे अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है। ये बहुत जरूरी है कि जब हम खुदावंद के लिए देने की बात करें तो हम इस बात को समझें कि देना क्या है। क्या हम खुदा को कुछ दे सकते हैं? We need to see कि कलाम क्या हमें बताता है। 1 Chronicle chapter 29, verse 10 में लिखा है, किसी ने निकाला?
सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ से कुदरत और तवानाई है और सरफराज करना और सबों को जोर बख्शना तेरे हाथ में है। और अब आए हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। Thank you. कलाम मुकद्दस में से हमने एक हवाला पढ़ा. I will just explain. The first thing he said, all praise and honor belongs to God. Number 10. All praise and honor belongs to God. In verse 11, God is over everything. God is over everything. Number 4, our wealth and resources came from God. You need to understand, all praise and honors किसको मिलता है? खुदावंद को. मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए ताली नहीं चर्च में बज सकती और ना कभी बजेगी. बजेगी तो यीशु के लिए बजेगी, क्योंकि वो है जो हमें इस्तेमाल कर रहा है. आमीन. और फिर कलाम मुकद्दस, God is over everything. जो कुछ भी है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज है, ये खुदा के दिए हुए हैं. रिमेंबर. फिर चौथी बात जो हम सीख रहे हैं, हमारी दौलत भी उसी की है. और फिर आगे वर्स 12 में वो कहता है, our accomplishments, सब कुछ खुदावंद की तरफ से हमारी जिंदगी में आता है. All our accomplishment belongs to God. It is not your ability or capability that you can say, yes, I have earned this. No, it is God. And number 6, we don't give to God. Remember, this is very important. Remember, we don't give to God. We don't give to God. We bring to God. हम खुदा को क्या दे सकते हैं? हम खुदा को क्या दे सकते हैं? हम तो खुदा के सामने उन चीजों को लाते हैं जो उसने हमें ऑलरेडी दे दी हैं. जो कुछ उसका दिया हुआ है वो हम लाते हैं. ये दाऊद ने उस वक्त बात लिखी, आपको बताना चाहता हूं, जब वो हैकल के लिए लोगों को तैयार कर रहा था और उसके पास बहुत ज्यादा सोना था और तकरीबन अरबों डॉलर का सोना उसके पास था जो उसने हैकल के लिए उस वक्त दिया. अगर आप मौका मिले तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा. वर्स 28 and 29 इसको पढ़िएगा और उसमें आपको याद नजर आएगा दाऊद ने खुदा के लिए क्या दिया था. दाऊद ने अपना खजाना उसके लिए खोल दिया और उसने कहा, मुझे तेरे घर की लौ लग गई है. मुझे तेरे घर की लौ लग गई है. I love to do something for you. I love to proclaim your name among the nations. और मैं अपने रिसोर्सेस तेरे पास लाता हूं. We don't give to God, we bring to God. क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, दाऊद कहता है 14वीं आयत में, मैं पढ़ूंगा, पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तो तेरी तरफ से मिलती हैं. क्या लिखा है? सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं. You are in Canada, it is because of God's will. You are enjoying all the facility, a good weather, all the beautiful things here in Canada. It is because of God's grace. खुदा के फजल की वजह से हम यहाँ पर हैं, वरना पाकिस्तान, इंडिया, दूसरे मुल्कों में लोग गर्मी से, जंग से मर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग. ये उसका फजल है. सब चीजें तेरी तरफ से मिली हैं. और फिर आगे क्या कहता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों से हमने तुझे दिया है. क्या कहता है? तेरी ही चीजों से हमने तुझे. दिल ले ले मेरे प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है. मेरी जेब की तरफ ना देख, इसको मैंने कमाया है. So sometimes we think like that. जेब पे हाथ ना डालना, जीसस इसको तो मैंने कमाया है. नो, बाइबल में क्या लिखा है? सब चीजें तेरी तरफ से हैं, तुझसे ही मिली, तूने दरवाजे खोले, तूने सब कुछ किया तो हम यहाँ पर आए और एंजॉय कर रहे हैं. who we are कि हम खुदा की खिदमत के लिए कुछ दें. कुछ नहीं है हम.
अगर आप खुदा के घर में कुछ देते हैं, कोई प्लेज करते हैं किसी मिनिस्ट्री के लिए, चर्च के लिए, प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के लिए, वी आर नथिंग। आज ये सांसें हमसे उखड़ जाएं तो इस जिस्म को मट्टी में फेंक आएंगे। हमारे अंदर तो ये भी विजडम नहीं कि हम अपने एक दिन को आगे बढ़ा सके। हमारे अंदर तो इतनी विजडम नहीं कि सर दर्द हो तो उसको ठीक कर ले, हमें टाइलेनॉल की जरूरत पड़ती है। हमारे अंदर तो इतनी एबिलिटीज नहीं कि हम किसी एक बाल को सफेद या काला कर सकें। No, we cannot handle the situation. It is because of God's given resources हम उसके पास लेकर आते हैं। Jesus, this is for your kingdom work. I want to invest my tithe and offering, my pledge for your kingdom work. खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, उन अजीजों के लिए जो दिल खोल कर देते हैं और जिसकी वजह से ये चर्च चल रहा है। खुदावंद ने ऐसे दोस्तों के दिल में डाला और वो इस कलीसिया के साथी बने। बहुत सारे और भी जो कलीसिया में नहीं है दोस्तों ने प्लेज किया और वो कोशिश करते रहे, गाहे बगाहे हमें देते रहे। रिमेंबर वन थिंग लास्ट, जब आप खुदावंद को देंगे तो आपकी वर्शिप इंक्रीज होगी। और बाइबल में यहां पर लिखा है, आखिरी आयत पढ़ूंगा, लिखा है, तेरे हुजूर खुशी खुशी देते देखकर मुसर्रत हुई। और आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐ मेरे खुदा मैं ये जानता हूं कि तू दिलों को जांचता है और रास्ती में तेरी खुशनुदी है। मैंने तो अपने सारे दिल की रास्ती से सब कुछ रजामंदी से दिया। मुझे तेरे लोगों को जो यहाँ हाजिर हैं तेरी हुजूर खुशी खुशी देखकर मुसर्रत हुई। जब खुशी खुशी लोग हैकल के लिए सोना, चांदी, लोहा, पीतल ला रहे थे तो एक अंबार लग गया। तो दाऊद कहता है, खुदावंद ये अंबार भी तेरा ही लगाया हुआ है, तेरे दिए हुए में से ये इन्होंने दे दिया है। और लोग कलाम मुकद्दस में लिखा है खुश हुए, देकर कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, यार अब मजबूरी, फंड रेजर था, कुछ ना कुछ निकालना पड़ा। इस चैप्टर को पढ़ें, यहां पर लिखा है, देखकर लोगों ने अपने घरों हजारों टन सोना हुआ और लोगों ने खुशी मनाई। उस दिन खाना पीना हुआ, खुश हुए कि हमने खुदा के, बाइबल में लिखा है, सुलेमान कहता है, खुदावंद मैं कौन हूं कि मैं तेरा घर बनाऊं? ये तो घर सिर्फ हम दिया जलाने के लिए बनाएंगे, कुर्बानी चढ़ाने के लिए बनाएंगे। तू तो आसमानों के आसमान में नहीं समा सकता, तू कैसे इन चार दीवारी में रहेगा? लेकिन उन्होंने दिल खोल कर दे दिया, सोना चांदी। तो आज उर्दू में हमारा ये प्रोग्राम है, आप इंग्लिश में हजारों प्रोग्राम्स देखेंगे। वी स्टार्टेड इन उर्दू क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं। मैंने कहा उर्दू में करते हैं। मैंने कहा चलो जिस बात पे हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, एवं पुठी सीधी अंग्रेजी बोलांगे। बाद से किसी फ्लाक लीसिया का फोन आ रहा है, पास्टर ने देखा वो टेंस उसका कैसा था जी, वो प्रेजेंट को पास्ट में बोल रहे थे, पास्ट को प्रेजेंट में बोल रहे थे। नो, खुदा ने हमें जिस तरह जो हिकमत दी हमने उसी से शुरू कर दी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, हालेलुया, उसके नाम की तारीफ करते हैं। बिकॉज ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द वेल्थ, ऑल द हेल्प, इट्स गॉड्स गिवन एंड वी हैव प्रेजेंटेड हिम। कि खुदावंद तेरा है, तू नहीं। देखें, जब इंसान की सांसें निकलती हैं सब चीजें फना हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, वी आर प्लान टू प्लेजर गॉड, वी वर फॉर्म्ड फॉर गॉड फैमिली, वी वर क्रिएटेड टू बिकम लाइक क्राइस्ट, वी आर शेप्ड फॉर सर्विंग गॉड, वी वर मेड फॉर अ मिशन, वी आर मेड फॉर अ मिशन। क्या आप रेडी हैं इस मिशन वर्क में हिस्सा लेने के लिए? एक फौजी था, फौजियों को अगर आप देखें, कुछ फौजी हैं जो फ्रंट लाइन पर होते हैं, जो मार खा रहे होते हैं, गोली का डर होता है। उनमें वो तमाम पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, वो तमाम मनाद जो गांव में जाते हैं, ये सब वो फौजी हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं, जो टीवी पर, रेडियो पर, किसी तौर पर भी खिदमत कर रहे हैं। ये फ्रंट लाइन पर है। डेविल का सबसे पहला शिकार वो होता है जो सामने होता है। कुछ फौजी हैं जो ऑफिस में बैठे हैं, कुछ फौजी हैं जो उनको खुराक मुहैया करते हैं। अगर आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, सो यू मे बी अ सोल्जर जो प्रोवाइडर हो, जो उस फौजी को रसद प्रोवाइड करे।
आप उसको देने वाले, ताकि वो लड़ता रहे, ताकि ये काम खुदा का ना रुके। आज सैटरडे को हमने इसलिए प्रोग्राम, कल हमारा रेगुलर चर्च होगा 4 बजे, लेकिन सैटरडे को इसलिए दिया ताकि आप सब भी उसमें शामिल हो सके। May God bless you richly. खुदावंद आपको बरकत दे। Remember, हमारा टाइम गुजर रहा है। आइए हम मिलकर खुदा की बादशाह को आगे बढ़ाएं। यू आप प्लीज छोटा सा क्लिप हम देखेंगे जिंदा उम्मीद के ऊपर। Praise and worship. Sermon. Prayers for healing. Interviews. This program is one of the avenues God opened. Testimonies. My name is Kechi Okore, and may God continue blessing your ministry. It's a great ministry, and I love it. God loves you. And I'm calling about the free DVD. Hello, praise the Lord, Pastor जी, बाबू भाई, आप भेजा दिए हाँ जो DVD और आपका DVD था जो Pray for me, and sometimes I get depressed because I have sicknesses. Looking forward to watching the Jesus movie. I'd like to know if I see that you have a media TV ministry, and would like to use your videos for our channel, Pagam TV. Well, I'm calling about the free DVDs you have. Here at British Columbia, Canada, and I'm calling for the free Jesus CD. I'm calling. I'd like to buy one Singer Ahmed program. Hi, this is Monica. I would like to know if this is on Zinda. If you are Zinda, please call. I'm Persia. I was just in my bed and I couldn't sleep, and I got up and I saw your program and I sat, watched whole program. I got up, couple of words, understand, because we were in Egypt in Arabic, and but I just wanted to talk to you guys. It would be nice to be with you people, serve together. मेरा नाम राजवीर है और मैं जिंदा उम्मीद की 2 साल से प्रोग्राम देख रहा हूँ पास्टर पीटर पॉल का, और खुदावन ने हमें बहुत बहुत बरकत दी है और बहुत सारे हमारे मसले थे लाइफ के जो पास्टर पीटर पॉल के और सिस्टर जमाइमा की दुआओं से ये सारे सॉल्व हुए हैं, और खुदावन ने हमें बहुत बहुत बरकत दी है और मुझे अच्छी जॉब मिली है। खुदावन के फजल से हमने यहाँ घर खरीदा है, और मैं सोचता हूँ कि आप बहुत लकी लोग हो, बड़े खुशकिस्मत लोग हो कि आपको ऐसा पास्टर खुदा ने मुहैया किया है। और मेरी ये दुआ है खुदावन के कदमों में, खुदावन के चरणों में, कि खुदावन पास्टर पीटर पॉल की खिदमत को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाए।
You know, I've been in television for 30 years, and most of it in Christian productions. I've done everything from church shows, talk shows, dramatic shows, sports shows, documentaries, etc. I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, if you've ever gone to bed with a tiny mosquito in your room, if you ever had a small pebble in your shoe, they may be small, they're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant." सिलाई करना सीखा तो उसके बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे ना कटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, सिलाई का भी, और मैं कपड़े सिलाई कर सकूँ और घर में भी कुछ यानी कि काम वगैरह कर सकूँ, लोगों को सिलाई कर सकूँ और खुदा का शुक्र है कि ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे बाकी कटिंग भी सिखाते हैं सबसे पहले और फिर बाद में सिलाई करते हैं। हमारी ज़िंदगी में इसने बहुत से काम किए हैं, तो अपने उस्तादिया के शुक्रगुजार हैं और आपके भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच। Your prayers and financial support, we can reach to the unreached. ये हमारी बहन एस्टर हैं यहाँ पर, और मैंने इनको इसलिए कहा कि ये पहली रिकॉर्डिंग में हमारे साथ थी और मैं वहाँ पर बर्लिंगटन में रुक गया एडिटिंग के लिए, तो ये ड्राइव करके मेरी फैमिली को लेकर आई, हमें लेकर गए, तो इनकी गवाही थी, इनको हमने कहा कि आप ज़रूर कुछ 1-2 मिनट के लिए कहिएगा। Thank you so much, Pastor David, for giving me the opportunity. Well, जिंदा उम्मीद प्रोग्राम जो है वाकई हम लोगों ने उस दिन दिसंबर 2010 में, मैं ये कहूँगी कि पास्टर पीटर और उनकी वाइफ मिसेस वामा, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हम लोग पहले रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, और मेरी टेस्टमनी थी कि मुझे कुछ फिजिकल चेकअप में जब एनुअली होता है कुछ चला पता जिसमें दे वर ट्राइंग टू डिटेक्ट कि इट माइट बी समथिंग व्हिच माइट लीड टू कैंसर, लेकिन पीटर भाई जो कि हमेशा और उनकी मिसेस दुआ मेरे हमारे साथ खड़े होते हैं, उनका खुदा उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स को चेंज कर सकता है, सो व्हाटएवर टेस्ट दे डिड दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, और इस सारे प्रोसेस को सितंबर में स्टार्ट किया गया जो मेरा ये चल रहा था, लेकिन दिसंबर में खुदा की प्लानिंग होती है, सो ये प्रोग्राम फर्स्ट टाइम दिसंबर में रिकॉर्ड होना था, और पहली टेस्टमनी जो है खुदा ने मुझना चीज़ को
ये बरकत दी कि मैं उसकी गवाही दे सकूं कि वो जिंदा खुदा है, वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो हीलर है। और ये जिंदा उम्मीद प्रोग्राम जो जैसा कि इसका नाम है, एक जिंदा उम्मीद के साथ शुरू किया गया। इट वॉज embarking on a journey with faith and living hope कि खुदावन इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। और उस दिन CTS में जैसा कि उन्होंने बताया कि वो जो थे हमारे वहाँ पर हेल्पर जिन्होंने कहा कि मैं वॉलंटियरली अपनी हेल्प करूँगा। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग, एक फर्स्ट टाइम था कैमरा के सामने, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत फीलिंग्स थी, एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी, एक उम्मीद थी। और एक ऐसी उम्मीद थी कि ऐसा फेथ था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदावन ने हमारे कलीसिया को ऐसे पासवान दिए जो कि हमेशा ईमान पे कदम उठाते हैं। और ईमान के जरिए इस कलीसिया में बहुत से मोज़ात होते हैं, ना सिर्फ कहते हैं हीलिंग्स होती हैं, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी खुदावन हमारी कलीसिया में पूरे करते हैं। और ये जिंदा उम्मीद आपके सामने एक जिंदा गवाही है कि खुदावन ने इस जर्नी में इसको कैसे आगे तक पहुंचाया, खुदावन आगे लेना जाएगा। आप सब दुआ में इसको याद रखें। थैंक यू। हम आज हालेलुया बैन को दोबारा से दावत देंगे, वो अपनी पोजीशन में आए और हम आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। और हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको ये प्लेज फॉर्म बाहर पड़े हैं, आप इनको ले सकते हैं। इस पे अगर आप हमें वन टाइम गिफ्ट करना चाहते हैं या मंथली आप हमारे साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं, तो ये बाहर आपको प्लेज फॉर्म मिलेंगे। और थोड़ी देर बाद हम चाहेंगे कि हम अपने हदिये और नजराने भी खुदावंद की हजूरी में लाएंगे। जो कुछ भी आप देंगे प्रोग्राम जिंदा उम्मीद के लिए, ये टैक्स डिडक्टेबल है, यू विल गेट अ रिसीट। और फिर खुदावंद, मेरा ईमान है कि आपकी इन्वेस्टमेंट से ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। सो मैं दरख्वास्त करूँगा बैंड से भी कि वो आए और आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाने में हमारी मदद करें। When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I'm found with joy of preaching your heart, when my world becomes enrolled in your heart, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, I worship you. The reason I live is to worship you. Maya, where's Maya? That's Maya and my baby's favorite song. The song is for Maya and all the other kids too. Heavenly area. All right. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of preaching your heart, when my world becomes a road in your heart, when all things that surround become shadows in the light of you.
इवेंट के बारे में बताया, जिंदा उम्मीद के बारे में बताया, पहले भी बताया। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ अचीव करते हैं, जो कुछ अकम्प्लिश करते हैं ज़िंदगी में, हमेशा याद रखिए कि खुदावन उसके पीछे है। अगर खुदावन हमारी हेल्प ना करे, हमारे लिए मौके प्रोवाइड ना किए जाए, तो यकीन रखिए मेरी आपकी सलामत किसी काम की नहीं है। जो रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जो ब्लेसिंग्स हर दिन हमें मिलती हैं, अगर जिस तरह से खुदावन ने हम सबको डिफरेंट बनाया है, हमारी शक्लें डिफरेंट हैं, हमारे नाम डिफरेंट हैं, इसी तरीके से हमारे काम, हमारी जॉब्स, हमारे खुदावन की मिनिस्ट्री का मकासद जो है वो भी फ़र्क है। अगर सब लोग एक जैसे होते तो there be no beauty in the world। इसलिए खुदावन ने किसी को चुना कि कोई प्रेजेंट करता है, किसी को चुना कि कोई प्रोवाइड करता है, किसी को चुना कि कोई अप्रिशिएट करता है। जो भी आप अपनी कैपेसिटी में कर सकते हैं प्लीज कीजिए, हमेशा याद रखिए। एक बहुत ही हम सब के दिल के बहुत करीब एक सॉन्ग आप लोगों के भी शायद आप लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। प्लीज जॉइन इन, गेट ब्लेस्ड एंड praise God। मेरे साथ खड़े होंगे सब लोग, कम ऑन कम ऑन। एक बार खुदावंत के लिए बजाइए सबको, चलिए खुदावंत के लिए बजाते हैं। 3 4। ये शख्स जो बजा रहा है, जो बजा रहा है, मैं जो गा रहा हूँ, ये तीन कीजिए, सब कुछ खुदावंत का। ऑलराइट, you give and take away, you give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Everybody say it. You give and take away.
जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। All right. All right. हिम्मत से तू कर मुझे माबूद, हिम्मत से तू कर मुझे माबूद, हिम्मत से तू कर, हिम्मत से तू कर, हिम्मत से तू कर मुझे माबूद। ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक तू करा, ऐ रूहे पाक तू करा। खुदा पाक इस वक्त तेरे को साथ है खुदा।